हम पढ़ रहे हैं विश्व का इतिहास। उसमें टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, पुनर्जागरण किसे कहा जा सकता है? तो तर्क, जिज्ञासा और शिक्षा के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में हुई चहुमुखी प्रगति को ही पुनर्जागरण कहा जा सकता है। किस किस के क्षेत्र में हुई चहुमुखी प्रगति? तो तर्क, जिज्ञासा और शिक्षा के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में हुई चहुमुखी प्रगति को पुनर्जागरण कहा जा सकता है। प्रश्न 2, पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो इसके कई कारण थे। एक तो धर्म युद्ध, दूसरा छापे खाने का आविष्कार, तीसरा भौगोलिक खोजें, चौथा मंगोलों का योगदान, पांचवा पूर्वी देशों के साथ संपर्क, छठा आर्थिक कारण, सातवां स्कोलिस्टिक विचारधारा, आर्थिक कारण और स्कोलिस्टिक विचारधारा, आठवां है अन्य कारण। अन्य कारणों में है प्राचीन साहित्य का अध्ययन, लॉर्ड बेकन का प्रभाव और स्पेन से संपर्क। तो ये सब क्या है? पुनर्जागरण के कारण थे। प्रश्न 3 है, यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। प्रश्न 4, डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? किसकी रचना? डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी दांते ने की थी। इटालवी भाषा में दांते ने की थी। दांते का काल 1265 से 1321 माना जाता है। इटालवी भाषा में लिखा गया यह प्रथम कृति थी। इटालवी भाषा में लिखी गई यह प्रथम कृति थी डिवाइन कॉमेडी। इसलिए दांते को इटालवी काव्य का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है इटालवी काव्य का पिता? तो वह दांते को कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी में मृत्यु के बाद जीवात्मा का वर्णन किया गया है। इस कृति में मानव को महत्व दिया गया है, इसलिए मानवतावाद के सूत्रपात का श्रेय दांते को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? दांते को दिया जाता है। मानवतावाद के सूत्रपात का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दांते को दिया जाता है। प्रश्न 5, अंग्रेजी काव्य का पिता किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है कवि चौसर को। किसको कहा जाता है? कवि चौसर को, जिसका टाइम पीरियड था ये था 1340 से 1400। पुनर्जागरण विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे कवि चौसर। प्रश्न 6 है, कौन सा चित्र लियोनार्दो द विंची ने नहीं बनाया? किसने नहीं बनाया? लियोनार्दो द विंची ने नहीं बनाया। तो वो था, ए में है द लास्ट सपर, बी में है वर्जिन ऑफ रॉक्स, सी में है वर्जिन ऑफ सेंट एने और डी में है द मैरिज ऑफ वर्जिन। तो ये चित्र था द मैरिज ऑफ वर्जिन, जो लियोनार्दो द विंची ने नहीं बनाया बल्कि राफेल ने बनाया था। द मैरिज ऑफ वर्जिन राफेल ने बनाया था। लियोनार्दो द विंची के चित्र थे मोनालिसा, जो विश्व प्रसिद्ध है, मोनालिसा नामक चित्र। और एक द लास्ट सपर लियोनार्दो द विंची का है। वर्जिन ऑफ रॉक्स, वर्जिन ऑफ सेंट एने, ये सब क्या है? लियोनार्दो द विंची के चित्र हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 7, पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है? पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है? तो आंग्ल भाषा में रेनेसा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेनेसा। पुनर्जागरण को, जो मूलतः एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। किसका है? फ्रेंच शब्द, जो मूलतः एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। तो पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, अर्थात समस्त मानवता का जागृत होना। किसका जागृत होना? समस्त मानवता का जागृत होना। व्यवहार में 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन कुरीतियों को समाप्त करके प्राचीन पुनः स्थापित करने के प्रयास हुए और उन्हें ही पुनर्जागरण के नाम से संबोधित किया गया है। किनको? उन कुरीतियों को समाप्त करने के प्रयास किए गए और दोबारा से उनमें सुधार करके पुनः स्थापित किए गए, इन्हीं पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इसे पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न है 8, इटालियन लेखक वेसारी कौन था? कौन सा लेखक? इटालियन लेखक वेसारी। इसने सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। वेसारी ने
इटली के भवन निर्माण और मूर्तिकला के संदर्भ में 16वीं शताब्दी में वास्तुकला, शिल्पकला आदि में आए परिवर्तनों को रिनेसा की संज्ञा दी थी इटालियन लेखक वेसारी ने। बाद में 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विद्वान दीदरो ने भी कला और साहित्य के नव सृजन हेतु इस शब्द का प्रयोग किया था। तो दीदरो कौन था? फ्रांसीसी विद्वान था दीदरो। तो पुनर्जागरण में क्या था? व्यवहार में 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन कुरीतियों को समाप्त करके प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के प्रयास हुए, उन्हें पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जो गौरव था उसको पुनः स्थापित करने के प्रयास किए गए।